हमें निवेदन किया कि परमात्मा जिसको अपनाना चाहे उसको सहर्ष अपना लेते हैं। यह करना हमारी संस्कृति है। 100 अश्वमेध आप पूछेंगे महात्मा ये बताइए कि 100 अश्वमेध जब करने वाले राजा नहुष आखिर मर करके अजगर सांप क्यों बन गए? देखिए रास्ते में आते समय हर जगह लिखा हुआ है रोड पर चलना दोष नहीं है, रोड बनाने वाला भी गलती काम नहीं किया है, लेकिन आप क्या करते हैं? सावधानी है कि दुर्घटना करते हैं। थोड़ी सी दिल दिमाग बुद्धि कहीं अपने आप में दर्द हुआ और चला ही रहे हैं, आपके हाथ में ही अपने आप में स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, सब अपने आप सब जगह पर है, लेकिन थोड़ा सा मन भागा गाड़ी इधर चली जाती है। वही हाल है 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा नहुष इंद्र की गद्दी को प्राप्त किए, लेकिन जब इंद्र की गद्दी को जब प्राप्त कर लिए, पद को जब प्राप्त किए, तो उनके मंत्रियों ने सलाहकारों ने कहा महाराज इंद्र लोक आपका हो गया, इंद्र के सारे कर्मचारी आपको हो गए, इंद्र का सारा विरासत आपका हो गया, तो क्या पहले के इंद्र जो थे उनकी पत्नी जो सची है वो आपकी नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा भला होता है क्या जी कि पहले कोई अधिकारी हो और अधिकारी बदली हो जाए, रिटायर हो जाए, तो उनकी पत्नी कोई कम बात में हमारा हो जाएगी? ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा कोई करता हो वो पागल सिवाओ क्या माना जाएगा? अब जो राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके और उस स्वर्ग की गद्दी पर जब गया, इसलिए मंत्री और सलाहकार जो होना चाहिए अच्छा रखना चाहिए, नहीं तो आप गर्त में गिरा देगा। मंत्री शब्द का मतलब ये होता है जो मनन बताया गया है मंत्रा त्रायते, जो इसकी मंत्रणा से समाज का, राष्ट्र का, जगत का मंगल हो, प्राणियों का मंगल हो, ऐसे ही मंत्री होना चाहिए। इसलिए कि वह मंत्री अपने स्वार्थ में आपको गर्त में गिरा दे। मंत्री ने कहा महाराज ये आपके होने चाहिए, क्या ठीक होने चाहिए। अब सची के पास अपने आप उन्होंने चिट्ठी लेकर विदा किया कि मैं स्वर्ग का राजा हो चुका हूं, राजा नहुष, तुम्हारे पति पलायन हो गए हैं, तुम मेरी पत्नी बनो। संकट आपत्ति में फंसे, क्या करें? अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा गुरुदेव अब क्या करें? एक तो मेरे पति का राज चला गया, ये भारत का सम्राट 100 अश्वमेध यज्ञ करके ईश्वर की गद्दी पर आया है और हमारी मर्यादा को भंग करना चाहता है। कभी कभी किसी बातों को, किसी कार्यों के समाधान के लिए तत्काल उस समय वह बातों को मान लेना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जैसे कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उपद्रवकारी प्रवृत्ति का प्रवृत्ति है, अब कोई बात आपसे करवाना चाहता है, तत्काल उसमें सकार लीजिए। अब आप मौका पाकर जैसा वैसा करिए, उससे मान लीजिए, तत्काल उसमें का समाधान हो जाए अपने आप। लेकिन हमेशा जब हम सत्यवादी हम कहा था नहीं नहीं वहां ये काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अपने आप में। और क्या हुआ? बृहस्पति ने ठीक है उसकी बातों को मान लो। अब सच्ची ने कहा ठीक है महाराज मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी, लेकिन एक मेरी अरमान है कि आप एक ऐसे कहार और ऐसे सवारी लेकर आएंगे जो आज किसी ने कहा अपने आप सवारी नहीं किया है। तो पालकी तो नया बनवा लिया, कहार जो होने लगा राजा नहुष। कौन कहारी के काम करेंगे? कोई नहीं लौका। ए सप्तऋषि लोग यही कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा गौतम, यही 7 ऋषि लोग जा रहे थे। जरूर इस धराधाम पर जब पृथ्वी पर जो था हमारा जजमन का था और वहां हमारा ही जजमन का होना चाहिए। नाराज मत होंगे ब्राह्मण देवता लोग, एक बात मैं कहूंगा, ये ब्राह्मण देवता लोग अपने आप में भी विचित्र खोपड़ा होते हैं। अब इनका जजमान कहीं अपने आप में रहेगा, दिल्ली रहेगा ना, ये सोचेंगे दिल्ली में रहने वाला ब्राह्मण जजमान क्या मत कराए, हम ही जाकर वहां कराए। अरे कोई मतलब होता है क्या भाई? वहां के ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, अब ये लोग वहां भी जाएंगे अपने आप में, दूसरे को नहीं छोड़ेंगे अपने आप में। अब क्या हुआ समझिए, ये सप्तऋषि लोग पृथ्वी लोग पर अपने आप में भाई का चेला था, जजमान था। अब सोचिए कि नहीं वहां दूसरा अपने आप में नहीं होना चाहिए, हम ही लोग को जजमान का होना चाहिए। हमारा जजमान गया वहां पर अपने आप सम्राट बन करके। अब एक आ जाने कभी कभी बहुत लाभ भी नुकसानदायक हो सकता है, ये बताया गया है ना। अब ये लोग जब जा रहे थे और सप्तऋषि उसमें कौन थे? कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र अथ गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही 7 ऋषि लोग थे। अब गए तो मंत्रियों ने जो राजा नहुष महाराज काम बन गया, भाग आपका खुल गया। क्या हो गया? अरे कहाँ आप जो हो रहे थे बिना बुलाए देखिए कहाँ रोग आ गया। जो व्यक्ति मंदो मद हो जाता है, पद में अंधा हो जाता है, न गुरु समझता है, न पुरोहित समझता है, न धर्म समझता है, न ईश्वर समझता है। लेकिन याद रखिए इनके वाणी में जय भी है और वाणी में क्षय भी है।
ऐसे आप भक्ति करें कि प्रभावी हो जाए। अब वचन दे देंगे और तुम कहार बना लीजिएगा। अब राजा नहुष क्या किया, गया जाकर सूत के प्रणाम किया। कोई व्यक्ति अपने सीमा से अधिक परिवर्तित और परिवर्तनशील तत्काल दिखाई पड़े, सजग और सचेत हो जाइए। कहीं हो सकता है इसमें कोई धोखा तो नहीं है, ऐसा नहीं विचार करेंगे तो धोखा हो जाएगा। सर्प जब झुकता है तो कहीं न कहीं डंक मारेगा। धनुष जब झुकता है कहीं के बाण निशाना सद गया है। बिल्ली कहीं झुकती है कहीं शिकार को तय कर लिया है। बकुला कहीं बहुत अपने आप झुकता है, कहीं शिकार को तय कर लिया। कोई साधारण व्यक्ति, नीच व्यक्ति बहुत कहीं साधारण हो जाए, अपने आप में बहुत नम्र हो जाए तो कुछ न कुछ स्वार्थ की बात है, सजग हो जाइएगा, अन्यथा आप उसमें भटक जाएंगे। ये बताया गया। और क्या किया, अपने आप राजा ने सूत करके सत्संग किया। अब ये सत्य लोग जय हो जय हो जय हो, परम गुरु ही परम गुरु ही परम गुरु ही, वरदान मांगो वरदान मांगो, सोचे कि वरदान दे देंगे तो हमेशा का हमारा हो जाएगा। पहले महाराज आप लोग दर्शन हो गया, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलते जा रहे, बात होते चल रहा है। बाद लोग अपने आप जेवी आश्रम को बैठा करके इन लोग आरती करना चाहा, लेकिन नहीं नहीं, पहले तुम वरदान मांग लो और तब हम लोग अपने आरती कराएंगे और तब अपना पैर धुलवाएंगे। तो कहा महाराज जी सब कुछ आप लोग कृपा से है, बस एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो छोटी सी बात है। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हैं। 5 मिनट के हमारा कहार बन जाइए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग सारी व्यवस्था में कर दूंगा। अब एक बात जब सुने विश्वामित्र बाबा अपना माथा पकड़ लिए, राम राम कितना बड़ा हम तपस्वी, हमारे बारे में जानता है, दूसरी सृष्टि करने का, दूसरे स्वर्ग लोक बनाने का मेरे पास क्षमता। एक बार अपने आप वशिष्ठ ऋषि से भी मेरा संग्राम हुआ, मेरे इतिहास को जानता होगा, मेरे को भी नहीं छोड़ा। सब ऋषि लोग अपना अपना माथा ठोकने लगे, किस जन्म का पाप है कि आज यहाँ का फंस गए अपना। एक ऋषि है, ऋषि और देवता वचन के पक्के होते हैं, ऋषि और देवता दोनों वचन के पक्के होते हैं। अब कहा महाराज बस 5 मिनट गोड़ धोड़ करके आरती कर लेते हैं, अब बस 5 मिनट कहानी पे काम करना है, बाकी अब कहीं जजमन क्या सोचता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी सारी व्यवस्था में कर दूंगा। सत्य ईश्वर के सुनो, जो करना था तो कर लिया अपने आप में। अब ना हम लोग आरती कराएंगे ना अपने आप गोड़ धुआएंगे, चलो जो वचन हो दिया पूरा करा लो अपने आप। अब क्या पालकी मंगाया, अब पालकी मंगाकर पालकी में बैठ गया। 4 ऋषि लोग आगे हो गए, 3 ऋषि लोग पीछे हो गए, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र। पालकी की डंटा जो होता है उसके सबसे आगे डंटा में कश्यप ऋषि, कश्यप उसके पीछे अत्रि ऋषि, कश्यप अत्रि भरद्वाजो, तीसरे नंबर भरद्वाज ऋषि, कश्यप अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र। पालकी के आगे वाला डंटा के पीछे भाग में विश्वामित्र बाबा हुए, और पालकी के पीछे भाग में कश्यप अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। अब 3 गो पीछे और 4 गो आगे, चाल बनेगा। 2 गो आगे तो 2 गो पीछे होना चाहिए, 3 गो आगे तो 3 गो पीछे होना चाहिए, 4 गो आगे तो 4 गो पीछे होना चाहिए, 4 गो आगे हो गया 3 गो पीछे हो गए, चाल ही नहीं बन रही थी अपने आप में। इतना ये उतावला हो गया था राजा नहुष, इतना उतावला हो गया था, सो जल्दी पहुंच जाते सच्ची के यहाँ, जल्दी पहुंच जाते। अब ये क्या करता, ये लोग कभी कभी अपना पालकी धोते और सोचते क्या परमात्मा कौन सा दंड देने के लिए प्रायश्चित करा रहे हैं। आज तक दूसरे का आटा दूसरे का घी खा करके अपने आप आनंद में रहने वाले ये कहाँ कहानी के काम में भेज दिए प्रभु। कोई अपराध हुआ होगा तपस्या करने में जो ऐसा दंड हो रहे हैं, सोच रहे थे मन में लोग ऋषि लोग अपने आप में। अब इतना ही उतावला हो गया था राजा नहुष, इतना उतावला हो गया था। सर्प जो है व्याकरण से मग धातु से बनता है, जो व्याकरण पढ़े हुए जानते होंगे। सर्प जो है व्याकरण से मग धातु से बनता है। मग माने चलो अपने आप में, सर्प देखते अपने आप टेढ़ा मेढ़ा चलते रहता अपने आप में, चलो तेजी में चलो, जल्दी चलो अपने आप में। 1-2 बार तो सर्प जो कह रहा था, विश्वामित्र बाबा भीतर से आवेश में दुष्ट एक दुष्टता का काम कर रहा, राक्षस का काम कर रहा है, अधेवाणी संस्कृत बोलो अपने आप में। एक बार तो यहाँ तक कि विश्वामित्र बाबा सोचते सोचते रुक गए। कोई होता है कभी शौक लग गया अपने आप में, समझे, पालकी तो करने पर है। अभी सोचा क्यों रुक गए लोग। अरे राजा ने उसने पैर निकाला दहीना, अब विश्वामित्र बाबा के अपना कपारे पर गया, सर तेजी में चलिए। विश्वामित्र अरे दुष्ट गति का संस्कृत बोल रहा है, तो जाओ सर्पो भव, सर्पो भव। उसी समय राजा नहुष है मर करके अजगर 7 बन गया।
हर्षवर्ष संकट सहे गालहु नहुष नरेश। 100 वर्ष में यज्ञ करने वाला राजा नहुष विवेक से काम नहीं लिया। इसका परिणाम हुआ कि सर के गद्दी पर बैठने के बाद भी वो मर करके अजगर साफ हो गया। राजा मिर्ग की कथा आपने सुना होगा कि बहुत से गायों को दान दिए राजा मिर्ग, लेकिन एक दूसरे की गाय और दूसरे को अपने आप गलती से दान दे दिए। जिसकी गाय तो उसने कहा हमारा गाय और आप दान देने वाला हमसे बिना पूछे कौन होते हैं। बात ठीक भी है। और उन्होंने उतावलापन में कह दिया है पंडित क्यों झगड़ा करते हो, कभी न कभी तुम्हारे पास में जो गाय है कहीं न कहीं हमारे द्वारा ही हुई आई होगी। अब ऐसा जब अहंकार की बात सुना उस ब्राह्मण देवता ने, अरे ये कहीं कहते गलती हो गया तो क्षमा कर दिया जाता। ये अपना पद में अहंकार में है, अपना अपने को दानी मानता है और न्याय करने नहीं आता है। गिरगिट जैसा सिर हिला रहा है तो जाओ मर करके गिरगिट हो जाओ। सांप लग गया, इतना बड़ा दानी को मर करके गिरगिट होना पड़ा। राजर्षि भरत के बारे में आपने सुन ही लिया कि मृगा में आ सकती है, कौन इसकी सेवा करेगा, कौन रक्षा करेगा। और ऐसे सोचने के कारण ही इनको क्या हुआ, मर करके राजर्षि भरत गिर अपने आप में हरिण बन गए। इसीलिए तपस्या द्वारा, पूजा द्वारा, यज्ञ द्वारा, दान द्वारा हम उन परमात्मा को प्राप्त कर ही सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, ये मार्ग है। स्कूल में पढ़ना चाहिए, पढ़ने से शिक्षा ज्ञान होता है, लेकिन स्कूल में जाकर भी बहुत अपराधी भी हो जाते हैं, बहुत अज्ञानी भी हो जाते हैं। इसका मतलब स्कूल में नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन जाकर के उसके लक्ष्यों उद्देश्यों को भी समझना पड़ेगा। अब तब हो सकता है शिक्षा को हम प्राप्त करें। अतः यज्ञ दान तीर्थ व्रत होना चाहिए, लेकिन परमात्मा नहीं यज्ञ करने वाले। जटायु जी कौन सा यज्ञ किए थे, कौन सा तीर्थ किए थे, कौन सा व्रत किए थे? जो दशरथ जी महाराज रोते रह गए, हा राम हा राम हा राम कहे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और राम गए सुरधाम। 6 बार राम राम कहने वाले दशरथ जी महाराज मर करके राम गए सुरधाम। आज जटायु अपने आप में आमिष भोजी, मांस में ताजा नहीं सड़ा हुआ मांस, मरा हुआ मांस खाने वाला। और जटायु क्या भगवान ने क्या किया, श्रद्धांजलि किया, नेत्रों के अश्रु गिराया, उनका श्राद्ध किया। तो परमात्मा न जाने किस रीति पर दया रीझ जाते हैं, वो तो वही जानेंगे। ऐसा जानते हुए हमें बताया गया है परमात्मा जिसको वर्ण करना चाहता है वो अपने आप वर्ण कर लेता है, लेकिन हमें वर्ण करने की तरीका जो है यज्ञ दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ स्वाध्याय ये करना चाहिए कि इसके माध्यम से ही वो परमात्मा के पात्रता के अधिकारी होते हैं।